नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं संयम मेहरा हैं, डायरेक्टर हैं यूनिक चेन्स और ज्वेल्स के। संयम मेहरा जी पता नहीं कहाँ गायब थे। मेहरा जी, आप तो कमाल में इतनी बड़ी तेजी आ गई, आपको तो सामने से 2-3 बार आना चाहिए आज शो में, अभी आप पकड़ में आए शाम को। नहीं, बिल्कुल सही है मृत्युंजय जी। देखिए, चांदी जो है वो एक्चुअली अभी कैचअप का रोल कर रही है। जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा 3350-60 तक आया, फिर ज्यादा बढ़ा, चांदी अभी कैचअप का रोल कर रही है। चांदी के अंदर हम देखेंगे ईटीएफ की बाइंग अच्छी हुई, जो गोल्ड की डिमांड मार्केट डेड हुई, सिल्वर के अंदर उस तरीके से मार्केट डेड नहीं हुई। सिल्वर की बाइंग एंड कंज्यूमर लेवल के ऊपर रिटेल सेक्टर के अंदर काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो बाहर जाती है, चांदी की 30 किलो की सल्लियां आती हैं, उसकी डिमांड बहुत अच्छी रही। एक और कारण था इसका बढ़ने का, कॉपर के अंदर भी जैसे यूएस ने 50% के टैरिफ, डिफरेंट टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, उस वजह से चांदी के ऊपर भी प्रेशर आया। उसके अंदर भी लगा कि और कोई हलचल ना हो जाए और कोई टैरिफ की वॉर ना आ जाए, वो सोच ने भी बढ़ाया। और मुझे लगता है फिर भी चांदी जो है 37.61 जो चल रही है, जो फॉरवर्ड 38 के ऊपर चल रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी भी चांदी के अंदर $45 के चांदी जाने का एक और जा सकती है आने वाले समय के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट डिमांड चांदी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो गई, सेंट्रल बैंक्स भी थोड़ी बहुत बाइंग गोल्ड की करते हैं, फिर भी चांदी के अंदर मुझे लगता है अभी इन्वेस्ट किया जाए तो बेटर रिटर्न्स गोल्ड और प्लैटिनम से ज्यादा चांदी के अंदर मिल सकते हैं, और ये तेजी आने वाले साल के अंदर भी बरकरार रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये तेजी आने वाले साल के अंदर भी बरकरार रहेगी। ठीक है, 1,25,000 भाव चला भी जाए तो 10,000 की तेजी हुई, यहां से 10-12 हजार रुपए की मोटा मोटी। तो इतनी ही तेजी आप भी मान रहे हैं या आपको लगता है कि आसमान खुला है अभी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शुरुआत के अंदर आप देख सकते हैं 1,20,000, 1,25,000, कुछ ना कभी डिप्स आते रहेंगे, 1,000-1,500 रुपए के। उन डिप्स के अंदर बाइंग करते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी जैसे कि यूएस के अंदर वो ब्यूटीफुल बिल आने वाला है, जिससे 2 से 3 ट्रिलियन डेट और बढ़ेगा, तो सिल्वर के अंदर और इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। और आने वाले टाइम के अंदर अगर $45 का रेट देखते हैं तो 1,35,000 से 1,50,000 के भी रेट्स आने वाले टाइम के अंदर, अभी 3 मंथ्स नहीं लेकिन मे बी 8 मंथ्स to 12 मंथ्स के बीच के अंदर आज से हम देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखें। 1,11,450 ये एमसीएक्स पर चांदी का भाव है। 2% के आसपास की तेजी है, 2348 का लेवल, 2338 रुपए की तेजी है। लेकिन मेहरा जी, इस तेजी के बाद क्या रिटेल डिमांड पे कुछ इंपैक्ट आएगा सर? कुछ डेंट आप देख रहे हैं चांदी की रिटेल डिमांड में? देखिए, अभी हम देखेंगे तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड बोल अच्छा। के अभी चल रहा है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि 3 मंथ से जो गोल्ड की डिमांड है वो 40% डाउन थी, और वो जितना भी माल है, लोग और एंड कस्टमर्स हैं, वो चांदी के अंदर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, अभी 3 मंथ से हम देखेंगे अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो सिल्वर की ग्राहकी के ऊपर ही अपना स्टोर चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज आप चांदी के बर्तन लो, चांदी की गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी लो, चांदी के कोई आर्टिकल्स लो, फिर भी अभी अफोर्डेबल है। अभी तक कॉपर के ऊपर या दूसरे कोई आर्टिकल के ऊपर ज्वेलरी नहीं गई है, तो अभी सिल्वर के ऊपर है, तो गोल्ड से ज्यादा मच बेटर प्रेफर्ड है। और उसके सामने जो बाइंग है कस्टमर की, आज भी हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर बढ़ने से काफी ज्यादा है। और मार्केट के अंदर आज भी कुछ कस्टमर्स हमारे पास भी आते हैं, हम सिल्वर नहीं रखते तो भी बोल रहे हैं कि हमें सिल्वर के बार्स कहाँ मिलते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी कहाँ मिलती है, हमें बताएं, ताकि अभी हमें सिल्वर की ज्वेलरी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस परसेंटेज वाइज सिल्वर की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा बेट कर रहा है एंड कंज्यूमर। संयम जी, गोल्ड पर सर? कि गोल्ड के अंदर अगर कुछ मंदी की सोच बनाए तो 200 से 300 रुपए से ज्यादा मुझे अभी फ्रेशली 3-4 दिन के अंदर नहीं दिख रही है। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे ये रेट जो है करेक्ट है, क्योंकि जैसे यूएस के अंदर काफी प्रॉब्लम्स के दिख रहे हैं, जो टैरिफ्स के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, आने वाले टाइम के अंदर जो लेटर्स जाने वाली है 1 अगस्त के आसपास, वापस जो टैरिफ की प्रॉब्लम आएगी, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो रेट है करेक्ट रेट है।
अगर हम 6 मंथ्स का व्यू देखें, यानी कि दिवाली तक का देखें या दिसंबर का देखें, तो मैं तो 1,02,000 या 1,03,000 के भाव देख रहा हूं प्रेजेंटली। मुझे लगता है कि आने वाला अगस्त सितंबर भी थोड़ा थोड़ा तेजी का बना रहेगा माहौल। 1,00,000-1,50,000 रुपया हमें अगस्त के अंदर देखने को मिल सकता है, और वही 1,00,000 रुपया हमें वापस हमें किलो के ऊपर सितंबर के अंदर तेजी दिख सकती है। प्रेजेंटली कोई भी डिप्स आए 96 900 के आए, 97 के आए आने वाले टाइम के अंदर, तो भी बाइंग का अच्छा माहौल बनेगा, और उसको बाय करके अगर कुछ महीने रखा जाए तो अच्छी रिटर्न्स 4 to 5% की रिटर्न हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो 4 to 5% का रिटर्न आप कह रहे हैं कि मिल सकता है। इस पे आप नजर रखिए। 97,500 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड पर और सिल्वर पर अपना व्यू देने के